यूपीआई बेकार है। मोदी सरकार बिना मतलब का काम कर रही है। इसका कहीं से कोई लाभ नहीं होने वाला। विपक्षी पार्टियों की ओर से पहले यूपीआई को लेकर सरकार पर काफी आरोप लगाए गए थे, लेकिन पीएम मोदी की दूरदर्शिता ने सभी को गलत साबित किया। यूपीआई ने पहले तो देश में झंडे गाड़े, फिर विदेशी देशों में इसकी मांग हुई और अब स्थिति ऐसी है कि विदेश में रहने वाले भारतीय भी विदेशी मोबाइल नंबर का उपयोग कर आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय यूपीआई अब ग्लोबल हो गया है और राष्ट्रीय भुगतान निगम के एक फैसले ने अब कई मुश्किलों का समाधान कर दिया है। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल भारत की संस्था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों की पैसा घर भेजने वाली समस्या का समाधान कर दिया है। अभी तक विदेश में रहने वाले भारतीयों के पास यूपीआई का उपयोग करने के लिए भारत का मोबाइल नंबर होना अनिवार्य था, लेकिन अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब वे अंतर्राष्ट्रीय नंबर का उपयोग कर यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल कनाडा, हांगकांग, ओमान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, यूके, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में रहने वाले भारतीय ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जिस गति से भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, उसे देखा जाए तो आने वाले समय में दुनिया के तमाम देश जल्द ही यूपीआई अपना सकते हैं। लेकिन विदेश में रहने वाले भारतीय विदेशी मोबाइल नंबर के साथ यूपीआई का उपयोग कैसे कर पाएंगे और भारत को इससे क्या लाभ हो सकता है, यह समझना बेहद आवश्यक है। ध्यान देने योग्य है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार विदेशों में रह रहे भारतीयों को यूपीआई का उपयोग करने के लिए नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल यानी एनआरई और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी यानी एनआरओ जैसे अकाउंट से अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर को सबसे पहले लिंक करना जरूरी है। उसके बाद आसानी से कोई भी व्यक्ति अपनी यूपीआई आईडी बनाकर पेमेंट कर सकता है। अगर इससे भारत को होने वाले लाभ की बात करें तो विश्व बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में भारत विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में विश्व में पहले नंबर पर पहुंच गया। आपको बता दें, वर्ष 2021 में विदेशों से 89 अरब डॉलर भारत में आए थे, तो वहीं वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर पार कर गया है। अब विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए यूपीआई की सुविधा शुरू करने के सरकार के इस प्रयास के बाद इस आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बैंक की अपेक्षा यूपीआई द्वारा ट्रांजैक्शन करना उपभोक्ताओं के लिए सस्ता और काफी आसान है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए न केवल पैसा भेजने में आसानी होगी, बल्कि विदेशी समाज में उनकी एक भारतीय के तौर पर भी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यूपीआई को जिस तकनीक के आधार पर बनाया गया है वह पूर्ण रूप से भारतीय है। ऐसे में अपने देश की आधुनिक तकनीक का उपयोग करना और भी किसी विदेशी के सामने किसी भी व्यक्ति के सामाजिक स्तर को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहे अपने घर वालों को किसी भी प्रकार के भुगतान कर सकता है, फिर चाहे वह घर का किराया हो, बिजली का बिल हो या फिर बच्चों के स्कूल की फीस। वो आसानी से बिना बैंक के चक्कर लगाए घर बैठे बैठे अपने फोन से भुगतान कर सकता है। यदि यूपीआई को ग्लोबल बनाने के सरकार के इस कदम के बारे में संक्षेप में कहा जाए तो वैश्विक स्तर पर यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट भुगतान की क्रांति में कम समय में उड़ान भरने वाला यूपीआई जैसा कोई भी माध्यम अभी तक नहीं बन पाया है। इसलिए यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के लिए भुगतान करने के लिहाज से भी काफी अच्छा कदम है।